अस्सलाम वालेकुम लेवल फोक्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सो फाइनली इट्स द लास्ट डे और आई वांटेड टू सेंड दिस वीडियो टू यू गाइस टू टेल यू कि लास्ट 24 आवर्स में इंसान को क्या करना चाहिए. सो सबसे पहली बात, आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ द आइडिया कि आपको लास्ट डे पे आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो आप उतना बड़ा प्रेशर कुकर बनाते हो जो पेपर में जाके फट जाता है. ठीक है, तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आपको इस स्टेज के ऊपर नए पेपर्स नहीं करने चाहिए. देखिए बेटे, को 500 टीचर होंगे पाकिस्तान में जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छे टीचर्स हैं. हर एक ने कुछ ना कुछ एक मॉक टाइप कोई ना कोई पेपर बनाया होगा. बेसिकली हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवा लें, तो वो बनाया होगा. तो अब आप क्या आखिरी दिन पे बैठ के सबको एक दूसरे के मॉक्स फॉरवर्ड करके 500 पेपर कर लोगे? तो द आंसर इज नो, दैट डजंट मेक सेंस. नाउ व्हाट वुड अ सेंसिबल पर्सन डू एट दिस पॉइंट? बेटे, इस पॉइंट पे आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो. हाँ, आपके पास जो नॉलेज है उसको रिटेन करके पेपर में एग्जीक्यूट करके आ सकते हो. उसके लिए दो ही काम करने हैं आपने. नंबर 1, मैंने कल रात को सारा सिलेबस रिवाइज करवाया था, उसमें से देखें कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल ही नहीं आती हैं. उसकी हल्की सी वीडियो अगर देखना चाहते हैं देख लें. वरना मेन काम ये कीजिए कि आप अपने लिए जितनी आपने टॉपिकल प्रैक्टिस की थी आज तक, जितने आपने ईयरली एग्जाम्स प्रैक्टिस किए, इन दोनों चीज़ों की को खोल के बैठिए. उनमें से अपने सिली मिस्टेक्स ढूंढिए जो आप कैजुअल मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज पेपर में आपको वो फिगर आउट करनी होंगी. और सेकेंडली, आपको ढूंढने इनमें से जो मुश्किल क्वेश्चन थे जो तब आपसे नहीं हुए थे और टीचर ने करवाए तो आपको थोड़े बहुत समझ आ गए थे, आपने दूसरा स्टेज है उन क्वेश्चंस को करना है. तो ये दो चीज़ें आपने करनी है. इसके बाद आप आराम से अपने नोट्स बैठ के देखिए. आप बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, आप जितना बड़ा प्रेशर कुकर बनाएंगे उतनी ज़ोर से ये पेपर में जाके ठा करके फट जाएगा और आप बाद में आएंगे वो मुझे पैनिक अटैक हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया. लास्ट डे इज़ ऑलवेज केप्ट लेस स्ट्रेसफुल ताकि हमारा ब्रेन काम स्टेट में रहे और उसके साथ आप पेपर में जाके ग्रेड स्कोर कर सको. इसलिए नहीं होता कि आप अपने ब्रेन को फियर मोड में ले जाएं और पैनिक मोड में ले जाएं और को 15 पेपर्स करने शुरू कर दें. फलाने टीचर ने गेस्ट पेपर बनाया, फलाने टीचर ने मॉक पेपर बनाया. तो ये सब कुछ आखिरी दिन वाले काम नहीं. हाँ, कल तक ये काम थे, कल तक ज़रूर करते. जो भी प्रैक्टिस हो रही थी कल तक हो रही थी, मैं भी करवा रहा था आप लोगों के साथ साथ. आज के दिन के लिए ये काम नहीं है. ठीक है. सेकेंडली, आपने अपने आप को मेक श्योर करना है, उस मेंटल स्टेट में लेके जाना है, बार बार अपने आप को याद करवाने के जब पेपर स्टार्ट होगा तो हम कैसे पहले जाके लूप 1 मार्क करेंगे, फिर हम लूप 2 मार्क करें, फिर लूप 1 पहले ख़त्म कर लेंगे, लूप 1 में एक्यूरेसी अराउंड 100% रखने की कोशिश करेंगे, टाइम कंजर्व करेंगे वहाँ पे. उसके बाद लूप 2 पे आके स्लो डाउन होंगे, ज़्यादा वक्त लगाएंगे पेपर करने के लिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपने आप को बार बार याद दिलानी है. ये वो चीज़ें हैं जो असल में मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को पेपर में याद दिलवाओ और अभी याद करो इन चीज़ों को. ठीक है, जो चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं उनको आराम आराम से थोड़ा बहुत देखते रहें. बट अगेन, अगर आप स्टिल कन्विंस्ड हैं इसी बात पे कि आपको 2 3 4 पेपर कर ही लेने चाहिए, तो फिर आप कल जब आएंगे तो मैं टिश्यू पेपर्स आपके लिए तैयार रखूँगा. उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज वी डू दिस एवरी ईयर एंड बीइंग मेंटोर्स, बीइंग योर टीचर्स, इट इज़ माई जॉब टू शो यू द राइट पाथ. Nobody can make somebody walk the right path. ठीक है, तो इसमें यही हो सकता है कि इंसान कुछ दो तरह के लोग होते हैं, कुछ गलतियां करके सीखते हैं और कुछ लोगों की बात से सुन के सीख जाते हैं. सो आई होप यू बिलोंग टू द ग्रुप जो लोग सुन के सीख लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और बाद में इट इज़ अ रिग्रेट फॉर लाइफ दैट यू कैरी विद योर सेल्फ. ठीक है, तो प्लीज़ कीप योर लास्ट डे अ लिटिल लाइट हार्टेड. ठीक है, ऐसे बिल्कुल लाइट मूड में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम. ठीक है, मैं कुछ लोगों के रिप्लाइज आए हुए हैं, वो भी रिप्लाइज भी कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिप्लाइज हैं. लेकिन देन अगेन, मैं टेक्निकल रिप्लाइज बहुत कम कर रहा हूँ. मैं मेन जनरल जो आप लोगों की पेपर मैनेजमेंट की बातें, इस तरह की चीज़ों की भी उनके भी रिप्लाइज कर रहा हूँ. लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इस स्टेट में एग्जाम स्टेज में अंदर लेके जाते हैं, ना कि अपने आप को पैनिक स्टेज के अंदर लेके जाते हैं. तो प्लीज़ 5 10 पेपर्स करने के बारे में मत सोचिए. आखिरी दिन कोई फ़ायदा नहीं होता. अपने सिलेबस को रिवाइज कीजिए, अपनी सिली मिस्टेक्स को रिवाइज कीजिए, जो की हुई प्रैक्टिस है बेटे उसमें से मुश्किल क्वेश्चंस को निकालिए. ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. और हम रात को इंशाल्लाह मिलेंगे कोई 15-20 मिनट के लिए. I will come live, say around 10 o'clock type. ठीक है, and I'll make you guys go through the entire mental process कि आपने पेपर में क्या करके आना है. ठीक है, तो I'll see you at night as well. ठीक है, and I'll see you इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.